याद रखो, चाहे वो कितना बड़ा हुक्मरान क्यों ना हो, कितना बड़ा सेठ क्यों ना हो, कितना बड़ा अपने आप को कहने को मुहाफिज क्यों ना हो, जो हमारी नस्लों के कत्लेआम में शरीक होगा। उन्होंने हजारों माओं की गोदें उजाड़ी हैं, जिन्होंने कई घर तबाह कर दिए हैं, जिन्होंने कई औरतों को बेवा करवा दिया है, जिन्होंने कई बहनों के सर की छांव छीन ली है। आजकल सोशल मीडिया पर जहां देखो ग्रैंड ऑपरेशन के चर्चे हैं। वो एक बंदरनुमा शख्स कभी छलांगे मारता हुआ यहाँ जा रहा होता है, कभी छलांगे मारता हुआ यहाँ जा रहा होता है, और आगे वो चर्ची पोटरी बेचारे भागते हुए जा रहे होते, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, पीछे से ये शोर करता हुआ जा रहा है। मतलब एक अजीब ड्रामेबाजी सोशल मीडिया के ऊपर है। और फिर उसके बाद फोटो शूट होता है कि जी हमने आज इतने सारे चर्ची पकड़े, इतने सारे पोटरी पकड़े, और फिर पता चलता है 3-4 दिन बाद कि उनको छोड़ दिया गया। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें कि आप किसी जगह रेड करने जा रहे हो या किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हो, क्या इस अंदाज में जाते हैं कि पहले से आवाज देकर उनको भगा दिया जाए और फिर उनके पीछे पागल बकरों की तरह भाग रहे हो, जी पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। यार क्यों आवाम को पागल बनाते हो? उसके बाद ये दूसरी वीडियो देखें हजरत की। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं पहले इनको बड़ा सपोर्ट करता था कि यार चलो अच्छा काम करते हैं, मंशियात के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसके बंदे की एक जहनियत होगी, एक सोच होगी कि नहीं यार कराची को मंशियात से पाक होना चाहिए। तो इनकी वीडियो सुने। आप कौन से इलाके की हो? सेवन आप कहाँ के हो? सखर, मुजफ्फरगढ़। इनका यहाँ क्या काम है? मुजफ्फरगढ़, सखर, रोड़ी, सेवन, पंजाब, इस्लामाबाद भाई है हमारे, लेकिन इनका कराची में क्या काम है? अगर काम कर रहे हैं तो काम करते रहे, कोई बात नहीं, हम सीने से लगाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन रोडों पर नशा कर रहे हैं। हर आदमी को पूछो, सरहद का, बलूचिस्तान का, पंजाब का, कराची में क्या काम है? अब कोई इस अकल के अंधे से ये पूछे कि तुम मुकामी गैर मुकामी की तफरीक जो ला रहे हो, चलो गैर मुकामी अगर ये हरकतें कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमने उनको वापस भेज दिया, और अगर मुकामी ये हरकतें कर रहे होंगे, क्या उनको उठाकर समंदर में डालोगे? तो कुछ अकल से काम लो। फोटो शूट ने तुम्हारे दिमाग के ऊपर ऐसा गलबा तारी कर दिया है कि तुम होश खो बैठे हो, तुम परेशान हो कि मैंने करना क्या है। तुम अपनी फेम की धुन में पागल हुए पड़े हो। मैं ये नहीं कहता कि गलत कर रहे हो कि इन पोटरियों को पकड़ रहे हो, इन चर्चियों को पकड़ रहे हो। हम ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हो, आपका तरीका कार गलत है। जिस तरह फोटो शूट कर रहे हो, हा हू करने के बाद 3 दिन बाद उनको, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद इनको छोड़ देना, ये तरीका कार नहीं है। 1000 पोटरियों को छोड़कर 100 पोटरी पकड़ो सिर्फ, लेकिन उनकी जिंदगियां तब्दील करो, उनको उनके कारोबार पे लगाओ, उनको उनके काम पर लगाओ, उनको इस नशे की लत से जान छुड़वाओ, ना कि सिर्फ अपने फोटो शूट करवाओ। उसके बाद मैं अपने पाकिस्तानी अवाम से भी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आज कराची की सड़कों पर सिर्फ धुआं नहीं उड़ रहा, बल्कि मेरी नौजवान नस्ल की जवानियां जलकर राख हो रही हैं। आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर लड़के 15 से 18% मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और लड़कियां 8 से 9% मंशियात का इस्तेमाल कर रही हैं। आज गली मोहल्ले, चौकों चौराहों पर जगह जगह मंशियात बिक रही है, जगह जगह पर हमारी नस्लें मंशियात इस्तेमाल कर रही हैं। माँ बाप ये पूछते हैं जी बिजनेस के बारे में क्या सोचा, जॉब के बारे में क्या सोचा। माँ बाप ये नहीं पूछते कि तुम उठते बैठते किन लोगों में हो, तुम्हारा लेन देन किन लोगों से है, तुम्हारी गैदरिंग क्या है, तुम घर आते कब हो, घर से जाते कब हो, तुम्हारा इखलाक कैसा हो गया, तुम्हारा किरदार कैसा हो गया। ना बाबा ना, माँ बाप को फिक्र ही नहीं है, दुनिया की धुन में धुत हुए पड़े हैं। ये नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले बेहया, बेज़मीर वो लोग कि जो मंशियात फरोशी कर रहे हैं। मैं ग्रैंड ऑपरेशन वालों से कहता हूँ कि इन गली कूचे के चर्ची भंगियों को पकड़ने से अच्छा है कि इनके गढ़ों को पकड़ो, इनकी बुनियादों को पकड़ो, इनके सिरों को पकड़ो।
جنہوں نے ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں، جنہوں نے کئی گھر تباہ کر دیے ہیں، جنہوں نے کئی عورتوں کو بیوہ کروا دیا ہے، جنہوں نے کئی بہنوں کے سر کی چھاؤں چھین لی ہے، جنہوں نے کئی گھر یتیم کر دیے ہیں، ان درندوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرو۔ جو منشیات فروشی کرتے ہیں، جو منشیات کے ڈیلر ہیں، ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اس لیے آواز نہیں اٹھاتے ہو کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ ان کے سرپرست بعض جگہوں پر ہمارے محافظ ادارے بھی ہیں، بعض جگہوں پر بڑے بڑے لینڈ گریبر بھی ہیں، بعض جگہوں پر بڑے بڑے حکمران بھی ہیں۔ یاد رکھو، چاہے وہ کتنا بڑا حکمران کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سیٹ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اپنے آپ کو کہنے کو محافظ کیوں نہ ہو، جو ہماری نسلوں کے قتل عام میں شریک ہوگا، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ گرینڈ آپریشن والو، ان منشیات فروشوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور ان منشیات فروشوں کو گرفتار کرو۔ ان منشیات فروشوں کو عوام کے سامنے گرفتار کر کے لے کر آؤ، اور نہ ہی صرف لے کر آؤ بلکہ انہیں سر عام سزا دو۔ انہیں سزا ایسی ملنی چاہیے کہ آنے والی 10 نسلیں منشیات کو فروخت کرنا تو بہت دور کی بات، منشیات کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ تو لہٰذا گرینڈ آپریشن والو، ڈرامے بازی بند کرو، ان منشیات فروشوں کے خلاف اٹھ کر آواز اٹھاؤ۔ منشیات استعمال کرنے والے خود بخود ختم ہو جائیں گے جب منشیات ملنا بند ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا ان منشیات فروشوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، قدم بڑھاؤ، ہم ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور پاکستانی عوام کے ان والدین سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی اولاد پر نظر کڑی رکھیں۔ آج لوگوں کے بچے منشیات پہ ملوث ہو رہے ہیں، آج اسکول، کالج، یونیورسٹی جہاں پر تعلیم لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہاں سے منشیات میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا، آج دوسرے کا بچہ ہے، خدا نہ خواستہ کل آپ کا بچہ بھی اس لت میں آ سکتا ہے۔ ان منشیات فروشوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ جیسے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن نگاہ شیر کی رکھو۔ تو لہٰذا اس ملک پاکستان کی بقا کے لیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے نسلوں کی حفاظت کرو، ان نسلوں کے آنے والے کل کی حفاظت کرو۔ السلام علیکم۔